जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 24 तारीख है और 24 तारीख को कौन कौन से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है वह लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां बहुत सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। साथ में फेसबुक है, टिकटॉक है, टिकटॉक पे मैं जीके ट्रिक का एक छोटा छोटा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर रहता हूं। और आप मुकेश सर BXR लिखिएगा तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जी। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थ के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? इसका जवाब होगा झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे नुकसान हैं, देश को नुकसान है। तो भाई सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है। किस संस्था ने? संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भूखमरी महामारी बनने के कगार पर पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस पूरी तरह दुनिया को संकट में डाल दिया है। संक्रमण के कारण दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं पाने वालों की संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है। वर्ष 2019 में यह जो संख्या थी 13.5 करोड़ थी। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का एक प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है किसका? तो इंडिया सेवा की, यानी कोविन इंडिया सेवा। इसका उद्देश्य कोविड-19 जैसी संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई-गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना है और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। यह एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में मदद करता है और उन्हें समाधान योग्य बनाता है और फिर उन्हें रियल टाइम समाधान के संबंधित प्राधिकरण को सौंपता है। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी नाम है TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो इसका जवाब होगा इजराइल। भारत की सबसे बड़ी कंपनी IT कंपनी जो है TCS इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजराइल वित्तीय मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए TCS को चुना है, जिसका मकसद उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव कर लाना है। करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है, यानी 40 वर्ष से अभी तक में कोई भी ये लाइसेंस नहीं पाया था, जो भाई पाने में सफल हुआ TCS। इसकी शुरुआत साल 2021 में होगी। इस पहल को वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल में ही एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? क्या 10 साल, क्या 8 साल, क्या 20 साल? जी इसका जवाब होगा 7 साल। मोदी सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार जो हो रहे हमले को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाया है। यानी इसके अंतर्गत जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जितने स्टाफ है, स्वास्थ्यकर्मी हैं,
उन पर जो हमला हो रहा है उसके लिए एक अपराध श्रेणी में गैर जमानती बनाया गया है। और दोषी पाए जाने पर इसमें दो तरह की श्रेणी है, यानी दो तरह की श्रेणियों में बांटा गया है इस अपराध को। अगर अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सज़ा के तौर पर 3 महीने से 5 साल की सज़ा हो सकती है, कैद हो सकती है, साथ ही 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। और यदि गंभीर अपराध हो तो आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक का कैद की सज़ा सुनाई जाएगी, साथ में जुर्माना के रूप में 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक के जुर्माना आपको देने होंगे। कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका जवाब होगा 60 दिन। अमेरिकी सरकार ने आगामी 60 दिनों के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करना बंद कर दिया है या वैध अस्थायी निवासी की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ऐसे इस कदम पर उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं। इस प्रकार H-1B जैसे गैर आव्रजनकारी वीजा पर रह रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? तो वो इसका जवाब होगा ई रक्त कोष। ई रक्त कोष की शुरुआत 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधक सूचना प्रणाली है जिसे सभी हितधारकों के लिए विकसित किया गया है। यह वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से एकीकृत करता है। यह एप्लीकेशन न केवल एक मोबाइल पर निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करेगा बल्कि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताए। अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा 23 अप्रैल। प्रति वर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्मतिथि या मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया है। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो अलग अलग देशों और संस्कृति से आने वाले लोगों को साथ में जोड़ती है। अंग्रेजी उन 6 भाषाओं में शामिल है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने दिवस के रूप में घोषित किया है। अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में यह सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो वो होगा PV सिंधु। विश्व चैंपियन PV सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। इनके साथ साथ बहुत सारे खिलाड़ियों को चुना गया है, जैसे कनाडा के, चीन के, इंग्लैंड, जर्मनी। तो इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है। इसमें वे ईमानदारी से और साफ सुथरा खेल खेलने की वकालत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया है? तो वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें अनुसूचित जनजाति शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना लगाया है। और दोस्तों मैं जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप रहिएगा तभी तो जहान है। और घर पे रहना अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित रहेगा, अपने लिए भी और आपके परिवार के लिए भी।